पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि प्रिंस जो होता है वो घोस्ट सेट में आ चुका था वहां पर ज्वाइन होने के लिए, लेकिन वहां पर आने के बाद उसे अच्छा नहीं लग रहा होता है कि ये सेट उसे नहीं ज्वाइन करना। लेकिन जैसे सारे के सारे घोस्ट सेट के लोग बाईचेन के सेट में आते हैं, इससे पहले उसने वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे लोगों को अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर डालकर कैद कर दिया था, जिस वजह से उसके सेट का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। जिसके बाद उस प्रिंस ने बाईचेन के ही सेट को ज्वाइन करने का डिसाइड कर लिया था, क्योंकि वो सेट उसे काफी ज्यादा पसंद आ चुका था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। उस एपिसोड की शुरुआत में बाईचेन ने उस प्रिंस का वहां पर ब्रेक थ्रू कर दिया होता है, जिस वजह से उसके पास उसकी ड्रैगन स्पिरिट आ चुकी थी। और उसके ड्रैगन स्पिरिट को एक्टिवेट करने की वजह से बाईचेन की जो सिस्टम होती है उससे कह रही होती है, तुम्हें कांग्रेचुलेशन जो तुमने यहाँ पर प्रिंस के स्पिरिट को अनलॉक कर लिया, जिसके बदले तुम्हें एक ड्रैगन बोन दिया जाएगा जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये सुनकर तो बाईचेन एकदम ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ड्रैगन बोन सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकता है जिसके पास ड्रैगन स्पिरिट की पावर हो, जिस वजह से वो काफी ज्यादा उदास हो गया होता है कि इतनी पावरफुल ड्रैगन बोन का भी वो कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसे तो वो प्रिंस को ही देनी पड़ेगी क्योंकि उसी के पास ड्रैगन स्पिरिट की पावर है। जिसके बाद प्रिंस जो होता है वहां पर बाईचेन को ग्रीट करना शुरू कर देता है, उससे कह रहा होता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने में मदद की। आज लाइफ में पहली बार मैं अपना ब्रेक थ्रू कर पाया हूँ, जिसमें से मैं फाउंडेशन लेवल पर पहुंच चुका हूँ। बाईचेन उससे कह रहा होता है ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर तुमने ऐसे ही कल्टीवेशन की तो देख लेना बहुत ही जल्द तुम बहुत ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बनकर दिखाओगे, और मेरी तरफ से जो हो सकेगा वो सारी चीजें मैं तुम्हारे लिए मदद करने की कोशिश कर सकता हूँ। जिसके बाद उसने वहां पर उस ड्रैगन बोन को निकाल लिया था और वो उसे प्रिंस को देते हुए कहता है इसे अपने पास रखो, इसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर अपना कल्टीवेशन करने की कोशिश करो, जिस वजह से तुम यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ड्रैगन फॉर्मेशन बनाने के लायक बन जाओगे, क्योंकि ड्रैगन बोन तुम्हें ड्रैगन फॉर्मेशन बनाने में बहुत ही ज्यादा मदद करने वाली है। ये देखकर तो सारे के सारे लोग एकदम ज्यादा हैरान रह चुके थे कि यहाँ पर बाईचेन ने इतनी स्पेशल ड्रैगन बोन को तो प्रिंस को ऐसे ही दे दिया। लोग इस ड्रैगन बोन को हासिल करने के लिए न जाने दुनिया के कौन कौन से कोने में चले जाते हैं, लेकिन किसी को भी ये ड्रैगन बोन आज तक के नहीं मिला था। और देखो ये बोन हमारे मास्टर के पास ही निकला, जिन्होंने बिना किसी झिझक के उससे अपने डिसाइबल को दे दिया। हमारे मास्टर की जितना पावरफुल कोई हो सकता है क्या। साथ ही वहाँ पर प्रिंस ने भी बाईचेन को ग्रीट करना स्टार्ट कर दिया था और वो वहाँ पर बाईचेन का शुक्रिया कर रहा होता है उसकी यहाँ पर इतनी ज्यादा मदद करने के लिए, और इस वजह से उसका जो लॉयल्टी परसेंट था वो बाईचेन के लिए 80% पे पहुंच जाता है। जिसके बाद हम प्रिंस को देखते हैं जो उस ड्रैगन बोन का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर अपना कल्टीवेशन करने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ उस ड्रैगन बोन की सारी पावर उसके अंदर जा रही थी, जिस वजह से प्रिंस वहाँ पर एक और बार अपना ब्रेक थ्रू कर लेता है। ये देखा तो सारे के सारे लोग एकदम ज्यादा हैरान और खुश थे कि यहाँ पर ड्रैगन बोन का इस्तेमाल करते हुए प्रिंस ने वापस से एक ब्रेक थ्रू कर लिया, और उस ब्रेक थ्रू की वजह से उसका बाईचेन के ऊपर लॉयल्टी परसेंट 90 पे पहुंच जाता है। दूसरी तरफ हम उसी आदमी को देखते हैं जो कि प्रिंस के सेक्ट वाला बंदा होता है, वो वहाँ पर जो एम्पायर है उन्हें सारी बात बताता है कि आगे क्या करना चाहिए। उसे वहाँ पर भविष्य का एक विजन आता है, जहाँ उसने ये देखा था कि आगे चलकर प्रिंस ड्रैगन एम्पायर बनने वाला है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा, और तब जाकर तो कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये देखकर तो वो आदमी भी हैरान रह गया होता है कि आखिर प्रिंस ऐसी कौन सी जगह पर चले गए जहाँ पर उनकी कल्टीवेशन पावर इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। ऐसा ही रहा तो जैसा मैंने विजन देखा है वो दिन दूर नहीं जब प्रिंस ड्रैगन एम्पायर बन के दिखाएंगे। दूसरी तरफ हम बाईचेन को देखते हैं जो तालाब के अंदर मछलियां पकड़ रहा होता है, जहाँ उसे बहुत ही ज्यादा भूख भी लगी थी। जैसे वो वहाँ पर खाना खाने वाला होता है, इससे पहले वहाँ पर सारे के सारे डिसाइपल आ जाते हैं, इसलिए बाईचेन अपने खाने को वहाँ पर छुपा देता है क्योंकि उसके सारे के सारे डिसाइपल काफी टाइम से भूखे थे, और अगर यहाँ पे बैठ के अकेले बाईचेन खाना खाएगा तो उसके डिसाइपल को तो बुरा ही लगेगा। इसलिए वहाँ पर जो सारे के सारे डिसाइपल आए होते हैं वो बाईचेन से कह रहे होते हैं हमने काफी टाइम से कुछ नहीं खाया, क्या हमारे सेट में कुछ खाने के लिए है ताकि उसे खाकर हम अपनी भूख मिटा सके। जिस पर बाईचेन जो होता है वो उनसे भी से कह रहा होता है हाल फिलहाल तो मेरे पास खाने के लिए कोई चीज नहीं है, लेकिन हाँ तुम एक काम कर सकते हो, मेरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जाओ और वहाँ पर घोस्ट सेट के जितने भी वेपन होंगे उन सभी को उठा ला, उससे हम यहाँ से दूर जो एक गाँव बसा है उसके अंदर जाकर बेचकर वहाँ से कुछ खाने पीने की चीजें खरीद लेंगे, क्योंकि घोस्ट सेट के सारे लोग तो वहाँ पर जाकर मारे जा चुके हैं और उनके वेपन वगैरह वहीं पर होंगे। जो सुनकर तो सारे के सारे लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन उनके पास दूसरा कोई चारा भी नहीं था, इसलिए वो बाईचेन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जाकर सारा का सारा वेपन निकाल लिए होते हैं और वो सभी उन्हें अपनी पीठ पे लाद कर वहाँ से नजदीकी गाँव की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, जहाँ वो 2 दिन से चल रहे थे, लेकिन अभी तक उन्हें वो गाँव नहीं मिला होता है। ये देखकर तो प्रिंस बाईचेन से कह रहा होता है आपके पास तो उड़ने वाली पावर होगी ना, क्यों ना आप उसका इस्तेमाल करो, जिसकी मदद से तो हम बहुत ही जल्द उस गाँव में पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे वेपन बहुत ही ज्यादा भारी हैं जिससे हम ज्यादा देर तक नहीं उठा सकते। लेकिन बाईचेन के पास तो असल में उड़ने वाली कोई पावर थी ही नहीं, इसलिए वो वहाँ पर बहाना बनाना शुरू कर देता है। वो उनसे कहता है ऊपर वाले ने जमीन आखिर बनाई किस लिए है, हमारे चलने के लिए ही बनाई है ना, तो हम यहाँ पर उड़े क्यों। बंदे को डाउन टू अर्थ होना चाहिए, यानी कि उसे जमीन पे ही चलते रहना चाहिए, उड़ने की क्या ही जरूरत है। ये सुनकर तो दोनों बेचारे डिसाइपल को दोबारा से सारा का सारा बोझ उठाए आगे बढ़ना पड़ता है। जिसके बाद वो सभी वहाँ से उस गाँव में आ चुके थे। जहाँ आने के बाद बाईचेन सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर आकर क्या चीज खाऊंगा, तब उसे वहाँ पर जूशेन नाम का एक डिसाइपल दिखाई देता है जो कि जमीन पे गिरा हुआ था, क्योंकि उसकी वहाँ पर हड्डियां टूट चुकी थी। ये देखकर बाईचेन की जो सिस्टम होती है उससे कह रही होती है ये तुम्हारे सेट का डिसाइपल बनने के लिए बिल्कुल लायक है, इससे अपने सेट के शामिल कर लो। बाईचेन जब उस डिसाइपल का वहाँ पर बायोडेटा देखता है तो वो एकदम ज्यादा हैरान रह चुका था कि इसके पास तो सुप्रीम बॉडी है जो कल्टीवेशन करने में बहुत ही ज्यादा आगे चलकर पावरफुल
पावरफुल होने वाली है, इसलिए वो उसे अपने सेट का शामिल करने के लिए मान जाता है और वहाँ पर वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि जूशन जो था वो वहाँ पर गिर के बेहोश हो गया होता है। अब वहाँ पर कुछ सिपाही आते हैं जो सभी जूशन को बाइचेन के हाथों में देखकर कह रहे होते हैं कि इसने यहाँ पर इसकी जान ले ली है। ये देखकर बाइचेन जो होता है उनसे कह रहा होता है तुम लोगों की आंखें नहीं, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? आखिर मैंने यहाँ पर इसकी जान क्यों ली? मैं क्या ही कर लूंगा इसकी जान लेकर यहाँ पर, और वैसे भी तुम लोगों ने अपनी आंखों से थोड़ी देखा है कि मैंने यहाँ पर इसकी जान ली है। तभी वहाँ पर हाओ त्यान भी आ जाता है जो अपने साथियों से कह रहा होता है जल्दी यहाँ पर आओ, लगता है मास्टर ने किसी का यहाँ पर खेल खत्म कर दिया। जो देखकर तो सारे के सारे सिपाही समझ चुके थे कि ये काम बाइचेन का ही है, इसने यहाँ पर जूशन की जान ली है। लेकिन जैसे वो वहाँ पर बाइचेन को पकड़ते इससे पहले वहाँ पर प्रिंस आ जाता है, जिसे देखकर तो वो सारे के सारे सिपाही वहाँ पर घबरा चुके थे क्योंकि सारे सिपाही असल में उस प्रिंस के ही सेक्ट के होते हैं। ये देखकर तो हाओ त्यान भी हैरान था कि यहाँ पर तो प्रिंस तो बिल्कुल लाजवाब इंसान निकला, इसने तो हमारी यहाँ पर जान बचा ली, इसके प्रिंस होने का हमें बहुत ही अच्छा फायदा मिला है। जिसके बाद अब सारे के सारे लोग जूशन को भी वहाँ से अपने सेट में ले जाने लगते हैं ताकि उसे वहाँ पर जाकर उसका जो भी इलाज करना है वो करने के बाद उसे उस सेट का हिस्सा बना सके। जहाँ आने के बाद उसे होश आ जाता है, जहाँ पर सारे लोग कह रहे होते हैं हमारे मास्टर ने तुम्हें बचाकर यहाँ पर लाया है, तुम्हें तो इस बात से काफी ज्यादा खुश होना चाहिए कि मास्टर ने तुम्हारी यहाँ पर जान बचा ली। लेकिन जूशन जो होता है सभी से कह रहा होता है आगे तुम लोगों ने मेरी यहाँ पर जान क्यों बचाई? मुझे तो मर जाना ही चाहिए था, मैं तो काफी टाइम से इंतजार कर रहा हूँ कि कब मैं मारा जाऊँ, मेरे पास जिंदा रहने के लिए कोई चीज बची ही नहीं है। ये सुनकर तो सभी हैरान रहते हैं कि आखिर इस जूशन के ऊपर क्या मुसीबत आकर टूट चुकी है जो यहाँ पर ये ऐसी बातें कर रहा है। तब जूशन जो होता है उन सभी को वहाँ पर बता रहा होता है बचपन में ही मेरे पेरेंट्स मारे जा चुके थे और उसके बाद से मेरे अंकल ने मुझे संभाल कर बड़ा किया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मेरी बॉडी सुप्रीम बॉडी है और मैं वहाँ से कल्टीवेशन करने के लिए जाना चाहता हूँ तो उन्होंने मुझे कल्टीवेशन करने से मना कर दिया और मेरी सारी की सारी बोन को अंदर से तोड़ दिया ताकि मेरी सुप्रीम बॉडी बिल्कुल बेकार हो जाए। उसके बाद तो आज तक मैं कभी कल्टीवेशन कर ही नहीं पाया हूँ, मैंने हर तरह से दिखा लिया लेकिन मेरी बोन तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे सुप्रीम बॉडी लेकर भी क्या ही फायदा जब मैं खुद की कल्टीवेशन कर ही नहीं पा रहा, इसलिए मुझे मर जाना चाहिए था क्योंकि मैं बिल्कुल यूजलेस पर्सन बन चुका हूँ। ये सुनकर तो सारे के सारे लोग एकदम ज्यादा उदास हो जाते हैं कि यहाँ पर जूशन की जिंदगी कितनी ज्यादा मुश्किलों से भरी हुई गई है। तब बाइचेन जो होता है उससे कह रहा होता है तुम्हें यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है, अगर तुम मेरे सेट में शामिल होने के लिए तैयार हो जाते हो तो मैं यहाँ पर तुम्हारे सारे के सारे घाव को ठीक करते हुए तुम्हारी बोन को भी ठीक कर दूंगा, जिसके बाद तुम कल्टीवेशन करते हुए खुद को ब्रेक थ्रू कर पाओगे और अपनी सुप्रीम बॉडी का अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पाओगे। ये सुनकर तो जूशन जो होता है बाइचेन के पैरों में आकर गिर जाता है, उससे कह रहा होता है अगर आपने मेरे बोन को ठीक कर दिया तो आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। ये देखकर तो बाइचेन भी खुश हो जाता है और उसने वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जैसे ही जूशन को छुआ था वहाँ पर उसकी पावर एक्टिवेट होने लगती है और जितनी भी उसकी बोन वहाँ पर टूटी हुई थी वो सभी 1 सेकंड के अंदर ही जुड़ जाती है, जिस वजह से अब जूशन की बॉडी से भयंकर तरीके से ऑरा बाहर निकल रहा था। ये देखकर तो वो भी हैरान रहता है कि आखिर मेरी बॉडी के साथ ये हुआ क्या। बाइचेन ने तो यहाँ पर मेरी सारी की सारी चोटों को बस 1 सेकंड के अंदर ठीक कर दिया, जिस वजह से मैं अपनी सुप्रीम बॉडी का अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। और सच में उसकी बॉडी के अंदर से इतना भयंकर ऑरा बाहर निकल रहा होता है कि चारों तरफ बिल्कुल तूफान सा आने लग गया था। ये देखकर तो सभी एकदम हक्का बक्का रह जाते हैं कि इसके पास तो सच में काफी ज्यादा पावर थी, बस इसकी बोन टूटने की वजह से ये अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। ये देखकर सभी एकदम ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उनके सेट में एक और पावरफुल बंदा एंटर कर चुका है। जिसके बाद जूशन जो होता है वहाँ पर बाइचेन को ग्रीट करना शुरू कर देता है और उससे कह रहा होता है आज से मैं आपको मास्टर मानने के लिए तैयार हूँ, आपने जो मेरे लिए किया दुनिया में कोई भी मेरे लिए नहीं कर पाता। जिसके बाद बाइचेन जो होता है अपने साथियों से कह रहा होता है जाओ और जूशन को हमारा पूरा का पूरा सेट दिखाओ। इसलिए हाओ त्यान जो होता है जूशन को वहाँ पर अपना सेट दिखाना शुरू कर देता है। तब जूशन को वहाँ पर एक तालाब दिखाई देता है जिसे देखकर तो उसे वहाँ पर नहाने का मन हो गया था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और जल्दी से वहाँ पर तालाब में नहाने के लिए चला जाता है। लेकिन ये देखकर हाओ त्यान उससे कह रहा होता है अरे तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि असल में वो तालाब नहीं बल्कि हमारे मास्टर के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जाने का रास्ता है। तो वहीं उस तालाब के अंदर जाने की वजह से जूशन जो होता है बाइचेन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जा चुका था, जहाँ पर वो ड्रैगन को देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।